पीएम मोदी ने देश को आश्वस्त किया है कि कोरोना वैक्सीन बन जाने के बाद हर देशवासी का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कोरोना वैक्सीन टीकाकरण को लेकर अपनी सरकार की तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा कि देश के आखिरी छोर पर मौजूद व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज के टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन पर काम चल रहा है। हमारे सहयोगी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि वह पूरे देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जब भी कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होगी, हर देशवासी का टीकाकरण किया जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। हर देशवासी के टीकाकरण के पीएम मोदी के इस आश्वासन से कोरोना वैक्सीन के फ्री टीकाकरण की खबरों को फिर से बल मिल गया है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार हेल्थ स्कीम के तहत यह टीकाकरण अभियान चला सकती है। इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा, मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोरोना की वैक्सीन जब भी बनेगी, हर किसी का टीकाकरण किया जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। हां, इस टीकाकरण अभियान के शुरुआत में कोरोना के खतरे के सबसे नजदीक मौजूद लोगों को शामिल किया जाएगा। इसमें कोरोना से जंग लड़ रहे फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल होंगे। देश में कोरोना वायरस के 49,881 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले गुरुवार को 80 लाख के पार पहुंच गए। वहीं 73,15,000 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही देश में संक्रमण से ठीक होने की दर 90.99% तक पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी तक कोरोना वायरस के कुल 80,40,200 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 517 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,20,527 हो गई। देश में कोविड-19 से मृत्यु दर 1.49% है। आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी 6,03,687 लोगों का इलाज जारी है, जो कि कुल मामलों का 7.5% है। देश में 7 अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और 5 सितंबर को कोरोना संक्रमितों की संख्या 40 लाख के पार पहुंच गई थी। वहीं कुल मामले 16 सितंबर को 50 लाख के पार, 28 सितंबर को 60 लाख और 11 अक्टूबर को 70 लाख के पार चले गए थे। 28 अक्टूबर तक कुल 10,65,63,440 सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें से 10,75,760 सैंपल्स की जांच बुधवार को की गई। देश में बुधवार को 5,673 नए लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब दिल्ली में एक दिन में 5,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं। दिल्ली में अब कुल कोरोना केसेस बढ़कर 3,70,000 तक पहुंच चुके हैं। इनमें 3,30,000 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि अब तक कुल 6,396 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में अब एक्टिव केसेस की संख्या 29,778 है। टेस्टिंग बढ़ने, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी, मास्क नहीं लगाना या गलत तरीके से लगाना, ऊपर से प्रदूषण और मौसम में बदलाव कुछ ऐसी वजहें हैं जिनसे दिल्ली में कोविड-19 केस में अचानक उछाल आया है। त्योहारी सीजन में लोगों का आपस में मिलना जुलना और दशहरे के भीड़ भाड़ के कारण भी कोरोना के फैलने में मदद मिल रही है। दिल्ली में बुधवार को 17,284 RT-PCR टेस्ट जबकि 43,287 रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया। इस तरह कुल 60,571 टेस्ट किए गए और इनमें 9.3% सैंपल पॉजिटिव आए। देश में पॉजिटिविटी रेट 8.19% हो चुका है। मृत्यु दर 1.73% और पिछले 10 दिन के आंकड़ों के आधार पर मृत्यु दर 0.99% है। दिल्ली में बुधवार को 40 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई, जबकि 4,128 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बुधवार को 16 जिलों की 72 सीटों पर वोटिंग हुई। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर जवाबी हमला बोला है। चिराग ने कहा कि 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार अपने पद को बरकरार नहीं रख पाएंगे। कल शाम से लेकर रात भर मेरी तमाम प्रत्याशियों से मेरी बात हुई और जो एक उत्साह उनकी आवाज़ में मुझे सुनने को मिल रहा है या लोजपा के कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से खुशी की लहर है, हकीकत है कि इस बार जो भी मतदान हुआ है वो बदलाव के लिए हुआ है, विकास के नाम पर हुआ है। लोगों ने तमाम चीज़ों को याद रखा कि लॉकडाउन में किस तरीके से प्रवासी मजदूरों के साथ मुख्यमंत्री जी का बर्ताव था या जिस तरीके से पलायन आज की भी तारीख में हो रहा है या हाल फिलहाल की घटना तक लोगों के दिमाग में थी। नवरात्रि एक बड़ा त्यौहार होता है पर उसके बाद दुर्गा विसर्जन में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने एक जनरल डायर की भूमिका वहां पर निभाई और जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा वहां पर निर्दोषों के ऊपर गोली चलवाई, उनके ऊपर लाठियां चलवाई, उनको पीटा बर्बरता से, तो इन तमाम चीज़ों को जनता ने याद रखा है। और जिस तरीके से फीडबैक मुझे मिल रहा है खासतौर पर मेरे प्रत्याशियों का, ये मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, एक बात तो तय है कि अगली 10 तारीख को मुख्यमंत्री जी का पुनः बिहार में मुख्यमंत्री बनना संभव होगा। उनकी विदाई तय है और भाजपा लोजपा की सरकार 10 तारीख को एक नई सरकार, विकास की सोच रखने वाली सरकार 10 तारीख को बिहार में बनने जा रही है। जो आप सोचकर उतरे थे, तो क्या आपको लगता है कि आप जो सोचकर आपने डेब्यू किया था पॉलिटिक्स में, कह सकते हैं री एंट्री मारी थी बिना पापा के, तो आप इसमें सफल हो गए? देखिए, सफल असफल की बात नहीं है। हाँ, जरूर इतना है कि पापा के सपनों को पूरा करना था, उनकी अंतिम इच्छा थी उसको। और मैं जिस कारण से राजनीति में आया हूँ, बिहार की वजह से, बिहार के विकास को लेकर, मेरा जो राजनीति में आने का सबसे बड़ा कारण है, मुझे लगता है कि मैं अपने उस सपने के कहीं ना कहीं करीब पहुंचा हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मेरा विजन है। मैं मानता हूँ, मेरा विश्वास है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लागू करने से बिहार को हम लोग बनिस्बत बाकी राज्यों के बराबरी पर विकसित राज्य हम लोग बना सकते हैं। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों द्वारा जलाई जा रही पराली के कारण दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक रूप लेता जा रहा है। 2 दिन की राहत के बाद दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में एक बार फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया। दिल्ली के अलीपुर इलाके में हवा का स्तर 405 पर पहुंच गया। वहीं आनंद विहार इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 दर्ज किया गया। वहीं वजीरपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 410 दर्ज किया गया। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के मुताबिक इन तीनों इलाकों में हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। काम धंधा मंदा नहीं, लोग घर से बाहर निकल नहीं रहे। हम लोग का काम बिल्कुल खत्म है, काम नहीं है रोड पे, पब्लिक परेशान है सारा। तो क्या आपको भी कुछ तकलीफें हो रही हैं? क्या इसमें क्या है, चेस्ट की प्रॉब्लम है, गले में प्रॉब्लम है, हेडेक है। हम लोग मास्क लगा के, पहले कोरोना के चक्कर में मास्क लगाते थे, कोरोना कंट्रोल हो जाएगा, बट वो भी इतना नहीं हुआ। अब वो क्या है, अब पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि मास्क फिर भी हमारे मुंह पे लगा हुआ है। ट्रैवलिंग में दिक्कत आ रही है हमारे को, पैदल चलते हैं तो भी दिक्कत आ रही है। डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ भी लाइन लगाई हुई है। मेरी रिक्वेस्ट ये है सेंट्रल गवर्नमेंट से, दिल्ली गवर्नमेंट से, तो आप इसके ऊपर कंट्रोल कीजिए। मैं जब सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलता हूँ तो लॉकडाउन से पहले भी था पॉल्यूशन, लेकिन जब लॉकडाउन लगा था तब पॉल्यूशन मतलब बिल्कुल ही कम हो गया था। मतलब ज़ीरो तो नहीं कहेंगे पर फिर भी था थोड़ा बहुत। बट अब आफ्टर लॉकडाउन जब फिर से व्हीकल्स वगैरह निकलने स्टार्ट हुए हैं, फिर से पॉल्यूशन हो रहा है और अब सर्दियां आ रही हैं, तो हम देख रहे हैं कि आप भी अपना वेदर देख रहे होंगे कि चीज़ें इतनी विजिबल नहीं है। और अभी प्रॉब्लम तो हो ही रही है। अब बाकी अभी दिवाली आएगी तो फिर और क्रैकर्स वगैरह बर्न होंगे तो और पॉल्यूशन बढ़ जाएगा।